पढ़ा था एक ग्रुप में, हाँ हाँ, तो उसमें अपराध मुक्त भारत के लिए वो कैसा मिशन से जुड़ने के लिए उसमें था कि मिस कॉल करें उस पर। बहुत सुंदर। पहले तो तो सवाल ये उठता है कि अपराध मुक्त भारत मिशन आपको क्या लेके आ रहा है, ये आपको समझ में आया क्या? वो उसके बारे में ज्यादा नॉलेज तो नहीं है। नहीं, आपने समझने की कोशिश की कि क्या उसमें बहुत सारे वीडियो हैं। आपने क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल को क्या सब्सक्राइब किया है? हाँ किया तो है। नहीं, जो यूट्यूब पे चैनल क्राइम फ्री भारत मिशन है उसे सब्सक्राइब किया है क्या? हाँ किया है भाई साहब, किया है। किया। कुछ आपके उसमें वीडियो भी हमने देखे हैं उसमें। उन वीडियो को सुन के आपको क्या समझ में आया? बस एक दो देखे हैं, कल मैंने देखा था रात को एक दो वीडियो। अच्छा, उससे हम क्या आपसे समझ में आया? समझ से मतलब नहीं समझ पाया आपकी बात का। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि क्राइम फ्री भारत आपको अपराध मुक्त भारत तो दे ही रहा है। हाँ बिना थाने जाए आपकी एफआईआर तो दर्ज होगी ही। जी। गलत एफआईआर दर्ज करने वाले जेल में तो सड़ेंगे ही। 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा और पुलिस उन अकाट साक्ष्यों को इकट्ठा कर पाएगी जो आज की पुलिस सोचने की भी हिम्मत नहीं रखती है। जी जी। आपको कोर्ट में जा ट्रायल के लिए नहीं जाना होगा। आपके कोर्ट का जो ट्रायल है वो वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो क्राइम फ्री भारत का है उसके माध्यम से होगा और अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा। वाह, अधिकतम 30 दिन में। आज आपको 30 साल में भी न्याय नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। फिर जो है एक डिजिटल चित्रगुप्त की व्यवस्था की गई है जिसके तहत भारत को एक और फंडामेंटल राइट मिलेगा जिसको कहा गया है फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी, मतलब निजता का अधिकार। राइट। जी जी। तो आपको एक राइट टू प्राइवेसी मिलेगा जिसके तहत जो है हर चीज जो है गोपनीय रहेगी और वो किसी थर्ड पार्टी तक नहीं पहुंचेगी। और जी इसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन सभी अपराधियों की होगी कि यदि वो अपराध करने निकलेगा तो इस सिस्टम ये अनुमान लगा पाएगा कि ये अपराध करने की नियत से घर से निकला है। जी। राइट। 2029 तक अपराधी अपराध करने के में सफल हो इसके पहले 99% केसेस में संभावना होगी कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत बढ़िया है ये तो। हाँ, और चूंकि वो अपराधियों को इतना तक जान रहा है कि वो घर से निकल रहे हैं तो उसे अनुमान लग रहा है कि अपराध करने के लिए निकला है, तो वो हर अपराधी को पहचानता है कि नहीं पहचानता है? लोग पहचानता है। तो फिर वो अपराधी को अपराध क्यों रहने दिया जाए? तो अपराधी को रिहेबिलिटेट कर दिया जाएगा, पुनर्वासित कर दिया जाएगा। तो जितने भी आपराधिक चरित्र के लोग हैं वो एक सम्मानजनक नागरिक के पद और जो है ना जी पाएंगे। राइट। जी और इस पूरी प्रक्रिया में सबको धन की वर्षा की जाएगी। तो जो एफआईआर दर्ज करेगा उसको भी धन मिलेगा, जो गवाही देगा उसको भी धन मिलेगा, जो फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा करेगा उसको भी धन मिलेगा, पुलिस को भी धन मिलेगा, जज को भी धन मिलेगा, जो बचाव पक्ष का वकील है उसको भी धन मिलेगा, जो प्रोसिक्यूशन पक्ष का वकील है उसको भी धन मिलेगा। और इस प्रकार धन को बांट के धन जितना धन बांटेंगे उसको जोड़कर दुगना जो है अपराधी से वसूल किया जाएगा। तो बताओ इतना धन जो है यदि उससे दुगना जो है अपराधी से वसूल होगा तो अपराधी की औकात होगी उतने धन को जो है ना सहन कर जाए वो। तो कहाँ से वो तो फिर जाएगा मोदी जैसा, उसका योगी जैसा हाल होगा। तो वो जो है यदि धोखे से किसी से अपराध हो जाएगा तो वो वेट नहीं करेगा कि रिपोर्ट करने जाए कोई, वो खुद जाके थाने में कॉन्फेस कर लेगा कि भैया धोखे से मुझसे अपराध हो गया है, मैं एफिडेविट दे रहा हूं कि भविष्य में अपराध भी नहीं होगा और जो सजा आपको देना है वो दे दीजिए। कहेगा कि नहीं कहेगा? बिल्कुल कहेगा, बिल्कुल कहेगा। जब ये स्थिति बन जाएगी तो तो ऐसा फिर ऐसा अद्भुत भारत आपको चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। अभी यदि आपने देखा हो
तो आपके ऊपर वही सब नियम कानून थोपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, अपमान करना भी अंग्रेजों का एक उद्देश्य था, राइट? जी। तो उनको अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, क्या आपके यदि नेता अच्छे होते तो गुलामों वाले नियम अपने देश की जनता पर थोप के रखते? नहीं, ऐसा तो नहीं था, वो तो नहीं चाह रहे थे जो लोग पहले थे वो। नहीं, उन्होंने सभी गुलामों के नियम कानून आपके ऊपर आज भी थोप के रखे हुए हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि हमारे राजनेता अच्छी सोच के व्यक्ति नहीं है। आपको ये मालूम है कि अभी जो लोकसभा, अभी 2019 से 2024 की जो लोकसभा है, उसमें आपके 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। कितने? हेलो। 42%। हाँ। आपके जो चुने हुए सांसद हैं जो अभी बैठे हुए हैं वर्तमान में, उनमें से 42% लोग आपराधिक चरित्र के हैं। ये मालूम है आपको? वही वही पहुंच पाएंगे राजनीति में जिनके पास पैसा होगा, वो पैसे के लिए अनैतिकता से वो कमाएंगे पैसे। 2022 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्य हैं, उनमें से 205 सदस्य जो है वो आपराधिक चरित्र के हैं, which makes it 51%। मतलब उत्तर प्रदेश की जो अभी विधानसभा है उसमें मेजॉरिटी अपराधी है। अभी पिछले वर्ष मई में जो चुनाव हुए थे कर्नाटका के, उसमें ये संख्या बढ़ के 55% हो गई। आपके जो राजनेता जीत रहे हैं, ये जीतते कैसे हैं? ये धन बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। क्या ये अपराध नहीं है? बिल्कुल है। तो राजेंद्र मातेली जी, ये मुझे बताइए कि अपराधी लोग अपराध करके आपको मूर्ख बनाकर चुनाव जीत रहे हैं, क्या इन लोगों को टिकट मिलना चाहिए? क्या इन लोगों को जीतना चाहिए? अगर नहीं मिले तो बहुत अच्छा रहेगा, पर आजकल बाहुबल के हिसाब से टिकट देते वो पैसों के साथ बट रहे हैं। नहीं, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। क्या अभी डेमोक्रेसी है या पार्टी कृषि है? गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, फॉर द पार्टी, बाय द पार्टी, क्या है? पार्टी से चल रही है अभी तो पार्टी कृषि हुई या डेमोक्रेसी हुई? तो डेमोक्रेसी कहाँ हुई, तो पार्टी किसी हुई। तो पार्टी कृषि हुई। और आपके द्वारा चुने हुए लोग चाहे कितने भी घटिया क्यों ना हो, वो आपकी चिंता पालते हैं या पार्टी की चिंता पालते हैं, या पार्टी के भिप से बंधे हुए बंधुआ मजदूर हैं? वो तो पार्टी के साथ अपनी जैसे है, तो क्या हमारा क्या होगा? वो उन्हें लगाया है चुनाव में, तो वो अपने निकाल रहे हैं, वो तो पहले वो निकालेंगे अपना। तो क्या आपको ऐसा ही भारत चाहिए, या आपको ऐसा भारत चाहिए जहां किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाए, श्रमजीवियों की आमदनी 10 गुना हो जाए, और इवन शासकीय सेवकों की आमदनी दुगना हो जाए, भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा पहुंच जाए, और भारत सरकार का खर्च आधा हो जाए, और जो बचा हुआ पैसा है उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, जिसके आधार पर भारत विश्व गुरु बन जाए? ऐसा भारत चाहिए, या जो अभी भारत आपको मिल रहा है वो भारत से आप खुश हैं? ऐसे कहाँ खुश होंगे, ये तो गड़बड़ है काम। तो ये काम गड़बड़ है। जी। तो जो अच्छा भारत, क्राइम फ्री भारत कह रहा है, कर रहा है, सुझा रहा है, यदि वो भारत आपको बिना अतिरिक्त प्रयासों के मिल जाए, यदि आपको उसके लिए कोई जुलूस ना निकालना पड़े, कोई धरना ना देना पड़े, आप कट रही आवाज। हेलो। आपको कोई धरना ना देना पड़े, कोई जुलूस ना निकालना पड़े, आपको जो है ना कहीं पिटीशन देने ना जाना पड़े, आपको जो है ना मोहन यादव जी के पास पिटीशन लेके जाना हो, ना योगी जी के पास जाना हो, और आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाए, तो इस उपाय को आप समझना चाहेंगे? रोज समझना चाहिए। तो वो एक बहुत आसान उपाय है, जहां आप
अपने से जुड़े लोगों को, बाहर के लोगों के ऊपर मत केंद्रित करिए, दूसरों को जी समझाने मत जाइए। किनको समझाना है? तो अपने फिर जो आप को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने मित्रों को, अपने ही पड़ोसियों को, अपने आसपास के युवा साथियों को, अपने आसपास के बुजुर्गों को, और जिन संस्थाओं से भी आप जुड़े हुए हैं उन संस्थाओं के लोगों को जोड़ने का जो कार्यक्रम है वो केवल करना है, वो भी 9 दिन तक करना है, और प्रतिदिन 10 लोगों को शपथ पूर्वक जोड़ना है, और जिनको जोड़ना है उनके पीछे भी पड़ना है कि वो भी आगे 10-10 को जोड़ें। यदि हम 9 दिन तक ये आसान सा उपाय करेंगे तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ भी मजबूत कर पाएंगे। उन्हें अभी जो बहुत सारी कवायतों के साथ, जिसमें लोगों का कहना है कि साहब ईवीएम मशीन पे भी उनकी काफी डिपेंडेंसी रही, तो बिना ईवीएम मशीन पर डिपेंडेंसी के उन्हें 303 सीटों से बढ़ के 543 सीटें मिल जाएंगी। और माननीय नरेंद्र मोदी जी 21 टास्क फोर्स को बनाकर जो महापरिवर्तित भारत को क्राइम फ्री भारत कह रहा है, उसे जो है वो कर भी पाएंगे। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो क्या ये कठिन है या सरल है? अगर लिंक बनती है तो बहुत अच्छा है ये तो। देखिए, इसको इस ढंग से समझिए कि यदि ये कार्यक्रम आज ही चालू हुआ और राजेंद्र जी समेत 9 लोग जो है मिले, तो आप ये बताइए कि आज हम 1+9 10 हो जी जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगी। ये 10 लोग शपथकृत हैं कि नहीं है? हाँ हैं। और हाँ इन्होंने शपथ ली है केवल 9 दिन की कि वो 10-10 लोगों को जोड़ेंगे। तो दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 10 ने 10 को जोड़ा तो बिल्कुल हो जाएंगे। तीसरे दिन कितने होंगे? 900 हो जाएंगे। तीसरे दिन 1000। चौथे दिन 1000 लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो चौथे दिन कितने हो जाएंगे? 10,000। 10,000 पांचवें दिन 1 बहुत लंबी लाख। संख्या हो जाएगी। हाँ, पांचवें दिन 1 लाख। छठवें दिन 10 10 लाख। लाख हो जाएंगे। सातवें दिन 1 करोड़। आठवें दिन 10 करोड़। 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। 100 करोड़ हो जाएंगे। अब आप कहेंगे 100 करोड़ तो बहुत होते हैं, तो आप ये देखें 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ रहे हैं। इस प्रकार 9वें दिन जो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और आपका 9वें दिन संकल्प पूरा हो रहा है, तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, और आपको जो महापरिवर्तित भारत 21 लक्षों सहित मिल जाएगा, जिसमें आपके ऊपर के गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था अकाउंटेबल हो जाएगी, जहां लोग आपकी सुनवाई करेंगे, सही निर्णय लेंगे, गलत निर्णय लेने पर उन्हें कंपनसेशन देना होगा। किसानों की आमदनी 5 गुना, मजदूरों की आमदनी 10 गुना, और सबसे गरीब परिवार की आमदनी मिनिमम जो है 1 लाख रुपए प्रति माह, और उसे 50% का रिबेट मिलेगा, तो उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह होगी। ऐसे अद्भुत भारत के लिए क्या 90% लोग खुद को नहीं जोड़ पाएंगे? कठिन है क्या? खुद को जोड़ना कठिन है क्या? नहीं, कठिन तो नहीं है। कठिन है या सरल है, या बहुत सरल है? अभी करने में तो कठिन लगेगा पहले तो। नहीं, आपको किसी को नहीं जोड़ना है। इसमें क्या कठिन है? खुद को जोड़ना कठिन है या सरल है? खुद को जोड़ना तो सरल है। तो 90% काम हो गया कि नहीं हो गया? जो सही 8वें बात। दिन 9 करोड़ लोग जुड़े, उन्हें 9वें दिन जो है ना 10-10 लोगों को जोड़ना है, तो 140 करोड़ में से मात्र 9 करोड़ लोगों को ही 10-10 को जोड़ना है। तो किसको जोड़ना है? अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के युवाओं को, अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को, और जिन संस्थाओं से आप वर्षों से जुड़े हुए हैं उनके लोगों को जोड़कर, क्या मात्र 9 करोड़ को 10 लोगों को जोड़ना कठिन है क्या? अपने परिवार का एक जोड़ लेंगे, एक जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो हर फील्ड से एक को जोड़ना कठिन है क्या? नहीं, अब ये आप कठिन तो नहीं देखिए, है। 7वें दिन जो 90 लाख लोग हैं उनके पास 2 दिन है, 8वां और 9वां दिन। तो केवल 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है, राइट?
छठवें दिन जो 9 लाख लोग जुड़े उनके पास 3 दिन है तो उन्हें 30 लोगों को जोड़ना है, राइट। जी, 5वें दिन जो 90,000 लोग जुड़े उनके पास 4 दिन बचे हैं तो 90,000 लोगों को 40 को जोड़ना है। चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़े थे उनके पास 5 दिन थे तो केवल 9,000 लोगों को ही 50 लोगों को जोड़ना है, राइट। तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़े थे उनके पास 6 दिन है तो केवल 900 कितना छोटी संख्या होती है 140 करोड़ में, बहुत छोटी होती है ना, उन्हें केवल 60 लोगों को जोड़ना है, राइट। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़े थे उनके पास 7 दिन बचे हैं तो 10 के मान से 7 दिन में 70 लोगों को जोड़ना है तो केवल 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है और केवल 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है और केवल एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना है। तो ये बहुत आसान है कि नहीं है। और यदि आपको बदले में महापरिवर्तित भारत मिल रहा हो और आपको ना जुलूस निकालना देना पड़ रहा हो, ना चंदा देना पड़ रहा हो, ना कुछ करना पड़ रहा हो, ना चक्का जाम करना हो और इतनी आसानी से हम छत पर चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ भी मजबूत कर पाएंगे और उन्हें मजबूर कर पाएंगे 21 टास्क फोर्स बनाने के लिए, तो ये कठिन है या सरल है? कठिन है या सरल है? सरल तो है। सरल है। और हम क्या किसी बाहरी व्यक्ति को जोड़ रहे हैं या अपने से जुड़े लोगों को जोड़ रहे हैं? अपने से जुड़े लोगों को जोड़ रहे हैं, जिन संगठनों से आप काम कर रहे हैं। तो आज आप क्या आज से ही प्रण लेकर लोगों को जो है ना 10-10 लोगों को जोड़ने का जो संकल्प है उसे प्रारंभ करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलिए, तो आज से आप लग जाइए राजेंद्र मातेले जी और पूरी मेहनत से, पूरी हिम्मत से और पूरे दमदारी से इस काम में लग जाइए। 9 दिन एक छोटा दिन समय होता है। जब 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करेंगे तो 21 टास्क फोर्स भी बन जाएंगी। आपको जो है ना केवल जो है समृद्ध भारत मिलेगा, आपको टैक्स मुक्त भारत भी मिलेगा और भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। आपके पास 2 अकाउंट होंगे तो आपको किसी दूसरे से कर्ज नहीं लेना होगा। जब भी आपको धन की आवश्यकता होगी तो आपके ही दूसरे अकाउंट से आपको पैसा मिल जाएगा और जब आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा तो आसान किस्तों में पड़ जाएगा। तो आपको कर्ज मुक्त भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, सब चाहते हैं। आपको टैक्स मुक्त भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? जी जी बिल्कुल। तो आपको जो उपाय बताया गया है कि आज शपथ लेके आज से ही चालू करेंगे। आप जो वीडियो देख रहे हैं उसको ध्यान से देखें और जिसमें आपको अपनी आत्मा प्रतीत हो उस वीडियो को आप साथ में बैठ के देखिए और लोगों को जोड़िए। तो आपको लोगों को समझाने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि लोग बाग मैथिली शरण गुप्त की भाषा में उस बात को समझ जाएंगे कि नहीं समझ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो आपसे अपेक्षा की जाए क्या कि आप शपथकृत सदस्य हो गए हैं और आप पूरी शक्ति से लगेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे और उन्हें 303 की जगह 543 सीटों से जिताएंगे। और यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी से 21 लक्षों को जमीन पर नहीं उतारेंगे तो वो शायद अपनी सीट भी हार जाएंगे, क्योंकि जब तक अपन भय पैदा नहीं करेंगे, भगवान राम कह के गए हैं कि भय बिन होए ना प्रीत, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय बिन होए ना प्रीत। तो हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए कि दिल में भी सकारात्मक कामों के लिए भय पैदा करना होगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। अभी तो उनके दिमाग में जो कौन लोग ऐसे लोग जो कि दारू पी के गाड़ी चलाते हैं वो रोड पे आके उनके दिमाग में भय पैदा कर पाए। तो हम 100 करोड़ लोग अपनी छत पे चढ़ के बिना कहीं जाए वो सेम भय पैदा कर देंगे तो जो है ना ये चमत्कार माननीय नरेंद्र मोदी ही कर देंगे कि नहीं कर देंगे? जिसके लिए मैथिली शरण गुप्त ने 21 मॉडल बना के रखे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप करके रखी है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी तो कुछ नहीं करना है ना, और बदले में उन्हें 20 गुना ज्यादा संपत्ति मिल रही है और आप टैक्स से मुक्ति पा रहे हैं और कर्ज से मुक्ति पा रहे हैं। आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। बहुत अच्छा काम है वैसे तो। हाँ, तो आप आज से पूरी शक्ति से बढ़ेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए राजेंद्र मातेले जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। आप शपथ लीजिए और शपथ के जो है ना कुछ वीडियोज हैं तो उन्हें देखिए और उनके साथ आप भी हाथ खड़ा करके उसी को रिपीट करिए। तो
वो आपकी शपथ पूरी हो जाएगी। उसी तरीके से जिनको आप वीडियो सुनाए उनके साथ उसी शपथ वाले वीडियो को भी चला के सबको शपथ दिलाइए। जी जी यदि हम बिल्कुल ये काम 9 दिन में कर सकते हैं तो 9 दिन छोटी अवधि है कि नहीं है? बिल्कुल, छोटी अवधि है, सही बात है। आप अपने परिवार के 66% लोगों को कैंसर से बचा पाएंगे, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो आपके परिवार के, आप इस देश के 66% लोगों को कैंसर होने वाला है। तो आप अपने परिवार में किसी को कैंसर से पीड़ित देखना चाहेंगे क्या? नहीं नहीं क्यों देखना देखना। चाहेंगे। लिहाजा पॉजिटिव ढंग से भी और नेगेटिव ढंग से भी हमारे पास विकल्प नहीं है, लिहाजा जुड़ जाएं। ठीक जी है, जी, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।